आपको लगता है ETF का मतलब है सस्ता और सेफ इन्वेस्टमेंट, राइट? बस 0.5% फीस दो और भूल जाओ। गलत। अगर आपके पास ETF है तो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में 3 चोर घुस चुके हैं जो चुपचाप आपका रिटर्न खा रहे हैं। पहला चोर तो सामने से सीना ठोक के आता है, पर बाकी दोनों वो इनविजिबल हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ETF तो लार्ज है, लिक्विड है, पॉपुलर है, मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, रुक जाओ। इस वीडियो में मैं एक एक करके ऐसे 3 वेल नोन ETFs भी दिखाने वाला हूँ जो शायद आपके पास अभी होंगे और जहाँ ये तीनों चोर लाइव क्राइम कर रहे हैं। आज मैं इन तीनों को एक्सपोज करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लीकेज कैसे चेक करें और वीडियो के एंड में वो गोल्डन चेकलिस्ट भी दूंगा जिससे आपका पैसा सेफ रहे। पहले चोर को आप जानते होंगे, एक्सपेंस रेशियो। 0.5% देखा और बोला आधा %, इतना तो मेरा रोज का दारू का खर्चा है। लेकिन रुको और समझो, ETFs में अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जाए 0.5% एक्सपेंस रेशियो वर्सेस 0.05% एक्सपेंस रेशियो, सेम इंडेक्स, सेम स्टॉक्स, 10 साल में 12% का रिटर्न, 1.5 लाख का डिफरेंस, एग्जैक्ट सेम इंडेक्स। लेकिन 0.45% जो एक्स्ट्रा पे किया उस पैसे से किसी और ने रॉयल एनफील्ड ले ली। क्यों? पहले चोर से ही डर गए, तीसरे से मिलो फिर देखना। और एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, ये रहा गोल्ड ETF विद एक्सपेंस रेशियो 0.8। जी हाँ, 0.8% एवरी ईयर। कमेंट में गोल्ड लिखो अगर आपके पास भी गोल्ड बीज है। अब दूसरा चोर नहीं, ये एक गैंग है। ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस। ETF का काम है इंडेक्स की एग्जैक्ट कॉपी करना, लेकिन रियल लाइफ में ये इतना सिंपल नहीं होता। चलो इसको एक डॉग वॉकिंग के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप हो एक इंडेक्स, आपका डॉग है ETF। डॉग का गोल बिल्कुल सिंपल है, आपके पीछे पीछे चलना। सिनारियो 1, ट्रैकिंग एरर। मान लीजिए कि आपका डॉग थोड़ा सा पागल है। कभी वो लेफ्ट में खड़े स्कूटर को कभी वो राइट में दूसरे कुत्ते के पीछे भाग रहा है। वो कभी आपसे आगे है तो कभी पीछे। इसका मतलब उसका ट्रैकिंग एरर हाई है। लेकिन अगर वो डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपके साथ पहुंच जाए तो एक्चुअल लॉस 0 हुआ, लेकिन पूरे रास्ते आपकी जान हलक में अटकी रही। ये है रिस्क। सिनारियो 2, ट्रैकिंग डिफरेंस। अब मान लीजिए कि आपका डॉग बहुत आलसी है। वो चलता बिल्कुल सीधा है, यानी कि लो एरर, लेकिन आपसे हमेशा 10 कदम पीछे चलता है। आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए पर डॉग अभी भी रास्ते में ही है। ये जो गैप है ना, यही है ट्रैकिंग डिफरेंस। और दोस्तों, यही वो हिडन कॉस्ट है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। तो हाई ट्रैकिंग एरर का मतलब ऑलवेज लॉस नहीं होता। ये एक तरह का गैम्बल है। जब आप ETF बेचने जाओगे तो 2 चीजें हो सकती हैं। अनलकी डे, आपका डॉग किसी झाड़ी में छुपा बैठा है, यानी कि आपको लॉस होगा। आपका डॉग आपसे आगे भाग रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप इन्वेस्टर हो या गैम्बलर। हम इंडेक्स फंड्स या ETFs में स्टेबिलिटी के लिए आते हैं, बैटिंग के लिए नहीं। इसलिए लो एरर और लो डिफरेंस दोनों जरूरी है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है नोटिस करने वाली। ट्रैकिंग डिफरेंस आपको डायरेक्टली कहीं दिखाई नहीं देगा, ये आपको खुद जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए मैं अब आपको मून 100 का एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखो। गैप है 1.01% और एक्सपेंस रेशियो है 0.6%, तो डिफरेंस हुआ 0.41%। और ये डिफरेंस कंसिस्टेंट है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, सारा डेटा देखिए और नोटिस करो 10 साल का और सिंस इंसेप्शन डेटा। गैप है ऑलमोस्ट 1.5%। एक्सपेंस रेशियो था 0.6%, लेकिन टोटल डेविएशन है 1.5%, मतलब 0.9% हवा में गायब। तो अगर आपने इस ETF में 2011 में 1 लाख रुपए लमसम लगाए होते तो इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न बनना चाहिए था लगभग 27 लाख, लेकिन फंड के थ्रू बना सिर्फ 22.5 लाख, यानी कि लगभग 4.5 लाख का नुकसान बिना मार्केट गिरे हुए। अब बारी है चोर नंबर 3 की। ये छुपा रुस्तम है बिड आस्क स्प्रेड। अब तुम्हें बाय ऑर्डर देना है 185 पे,
बेस्ट सेलर का ऑफर है 186 रुपए 50 पैसे। ये 1.5 रुपए का डिफरेंस अगर 1000 यूनिट्स पे देना पड़े तो 1500 गए इन्वेस्ट करने से पहले ही, यानी 1500 रुपए को कंपाउंड होने का चांस ही नहीं मिला। लो वॉल्यूम ETFs में ये स्प्रेड 1 से 2% भी हो सकता है। खरीदो तो नुकसान, बेचो तो नुकसान। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं HDFC स्मॉल 250 के साथ में। यहाँ बाय ऑर्डर है 168 रुपए 35 पैसे का 38,000 क्वांटिटी के लिए, लेकिन सेल ऑर्डर्स हैं 168 रुपए 50 पैसे से लेकर 168 रुपए 84 पैसे तक, और ये सारे ऑर्डर्स इस क्वांटिटी को कवर भी नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, ऐसे में अगर आप मार्केट ऑर्डर पे बाय करें तो आपका ऑर्डर इसी प्राइस रेंज में एग्जीक्यूट होगा। हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपका ऑर्डर 168 रुपए 70 पैसे पे एग्जीक्यूट हुआ, यानी हर यूनिट पे आपने 35 पैसे एक्स्ट्रा पे किए। अब अगर यही गड़बड़ 1000 क्वांटिटीज पे की जाए तो 350 रुपए, जिसे कंपाउंड होने का मौका ही नहीं मिला। और अगर ये गलती हर महीने सालों तक करोगे तो टोटल रिटर्न्स में से 2% कम होगा या उससे भी ज्यादा, मुझे नहीं पता। और एक बात, मार्केट प्राइस देख के कंफ्यूज मत होना, ये बस लास्ट ऑर्डर का प्राइस है। अगर आप इस मार्केट में बाय करके इमीडिएटली सेल करते हो तो यू विल लूज दिस 350 रुपीज। अब बोनस टिप, कम क्वांटिटी तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ETFs में जीरो सेलर्स या जीरो बायर्स होते हैं। इसको कहते हैं लिक्विडिटी फ्रीज। इमेजिन करिए कि मार्केट क्रैश कर रहा है, दुनिया पैनिक में बेच रही है, आपको भी पैसे की जरूरत है और अपना ETF बेचना चाहते हो। आप अपना ब्रोकर ऐप खोलते हो और वहां बायर क्वांटिटी में लिखा है 0। इसका मतलब एग्जिट डोर लॉक्ड है, जब तक कोई बायर नहीं आएगा आप फंस चुके हैं। आप अपनी आंखों के सामने अपना पैसा डूबता हुआ देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, अगर ETF का डेली वॉल्यूम 1 लाख से कम है तो वो ETF नहीं, वो एक ट्रैप है। दूर रहो उससे। अब वार्निंग्स तो बहुत दे दी, अब इन सब से बचा कैसे जाए वो भी देख लेते हैं। रूल 1, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो मत देखिए, 3 साल के रिटर्न को कंपेयर कीजिए। अगर ETF का रिटर्न इंडेक्स से 0.5 to 1% से ज्यादा कम है, यानी ट्रैकिंग डिफरेंस, तो वो ETF चीप नहीं है, वो एक्सपेंसिव है। याद रखिए, ट्रैकिंग एरर यानी वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, ट्रैकिंग डिफरेंस यानी लॉस से बचना है। रूल 2, वॉल्यूम चेक। बाय करने से पहले वॉल्यूम्स चेक करें। अगर ETF में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है या बिड आस्क स्प्रेड में बड़ा गैप है तो उस ETF से दूर रहें। कसम खाओ, ETF खरीदते वक्त हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे। प्राइस खुद डिसाइड करो, मार्केट को डिसाइड मत करने दो। इससे आप वो इंस्टेंट लॉस, जिसे इम्पैक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, उससे बचोगे। इन्वेस्टिंग सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप छोटी छोटी हिडन कॉस्ट को बचा लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो 90% लोगों से बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर आप ये सारे एक्शंस नहीं ले रहे हो तो यू आर लूजिंग ऑल द एडवांटेजेस दैट ETF हैज ओवर इंडेक्स फंड्स। तो उससे अच्छा इंडेक्स फंड में ही चले जाओ। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा ETF है जो लीक हो रहा है। अगर मिलता है तो कमेंट में लिखो लीक फाउंड ETF का नाम। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।